नमस्कार। आज हम योर कोट प्लेटफॉर्म से द राठौर साहब के कुछ हालिया कोट्स पर एक नज़र डालेंगे। जी ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं पर सोचने पर मजबूर करती हैं। मतलब बिल्कुल। इनमें जीवन, प्रकृति, रिश्ते, इन सब पर बहुत कम शब्दों में काफ़ी कुछ कहा गया है। हम्म तो आज हमारा मकसद है कि इन कोट्स में जो गहरे मतलब छिपे हैं, जो जज्बात हैं, उनको थोड़ा टटोलें। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बस चंद लफ्जों में इतनी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। सही। हम देखेंगे कि इनमें प्रकृति, इंसानी रिश्ते और वो किस्मत जैसे टॉपिक्स को कैसे छुआ गया है, कभी सीधे, कभी मतलब इशारों में। बिल्कुल। तो पहली चीज़ जो एकदम नज़र आती है वो है प्रकृति। हाँ, झरना, बारिश, नदियाँ, समंदर, रेगिस्तान, कई जिक्र हैं। जैसे एक जगह लिखा है, नदियों का संघर्ष नदियां जाने, समंदर तो किसी को ना पहचाने। और एक और है, बारिश आएगी और वो चली जाएगी। ये लाइट्स ही तो हैं जो बेवफा हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ प्रकृति एक तरह से आईना बन जाती है इंसानी अनुभवों का। अच्छा, कैसे? जैसे समंदर की विशालता और उसकी वो उदासीनता हम्म, शायद दुनिया की भीड़ में इंसान का अकेलापन दिखाता है। सही कहा। और वो बारिश बनाम लाइट्स वाली बात हाँ, शायद ये दिखाती है कि प्राकृतिक चीजें तो आती जाती रहती हैं, उनका एक रिदम है। हाँ, तय है। हाँ, जबकि इंसान की बनाई चीजें जैसे लाइट्स वो धोखा दे सकती हैं, हाँ, मतलब बेवफा हो सकती हैं। अच्छा, तो एक तनाव है प्रकृति और इंसान की बनाई चीजों के बीच। कह सकते हैं प्रकृति की अपनी लय है जो शायद इंसानी उम्मीदों से हमेशा मेल नहीं खाती। दिलचस्प। और देखिए, इसी प्रकृति में एक और तस्वीर है, झरना गिरकर भी खुशियां दे रहा है। हाँ, ये समंदर की उदासीनता से बिल्कुल अलग है ना? एकदम। ये शायद मुश्किलों में भी या गिरावट के बावजूद कुछ देने की, पॉजिटिव रहने की बात है। मतलब समंदर अपनी विशालता में गुम है। और झरना अपने गिरने में भी जीवन दे रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट है और सोचने वाली बात है कि लेखक प्रकृति में ये दोनों ही पहलू देख रहे हैं। तो प्रकृति के इन अलग-अलग रूपों से बात आगे बढ़ती है इंसानी रिश्तों तक। जी और खासतौर पर माँ का जिक्र है, वो बहुत भावुक करने वाला है। हाँ, वो पंक्तियां। माँ से कुछ मांगने के लिए कभी सब्र नहीं करना पड़ता, फिर लोग माँ को भगवान कैसे नहीं मान लेते। ये तो मतलब माँ के निस्वार्थ प्रेम को बहुत खूबसूरती से दिखाता है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई इंतजार नहीं। बिल्कुल। और इसी के साथ रिश्तों को संभालने की बात भी तो है। जैसे वो कहते हैं, बचा के रखो रिश्ते चंदन। कब्र से मुर्दे लौट कर नहीं आते। हाँ ये तो एक चेतावनी जैसी लगती है। और ये चंदन नाम, ये बार बार आता है हाँ, मैंने भी नोटिस किया। इस रिश्ते वाले कोट में भी और आगे भी। क्या मतलब हो सकता है इस चंदन का? ये वाकई ध्यान खींचता है। हो सकता है ये किसी खास इंसान का प्रतीक हो, या शायद लेखक इसे एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी कीमती चीज के लिए, किसी रिश्ते के लिए, या शायद इंसान के अपने अंदर के एसेंस के लिए। और वो कब्र से मुर्दे वाली बात रिश्तों की नाजुकता और मौत की सच्चाई पर जोर देती है कि जो आज है उसे सहेज लो। सही बात है। और फिर वो भाग्य वाली बात आती है। हाँ, नसीब। नसीबों से मिलता है नसीब वाले के कोई नसीब नहीं चाहिए। ये सुनने में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना ये? हाँ, इसमें एक पहेली जैसी बात तो है। क्या मतलब हो सकता है इसका? शायद ये कि जिसे किस्मत का साथ मिल गया वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है या इतना लकी है कि उसे और किसी सहारे या और भाग्य की जरूरत नहीं। अच्छा। या फिर ये भाग्य के खेल पर ही एक कमेंट्री हो सकती है कि भाग्य खुद ही अपनी पसंद चुनता है। ये पंक्तियां भाग्य और इंसान की अपनी स्थिति के बीच के जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती हैं। और इसी सोच की कड़ी में वो अंदरूनी खालीपन या टूट का जिक्र है। हाँ, वो बहुत गहरा है। मैं तो जिंदा हूं, फिर कौन मर गया है? तुम्हारा चंदन तुम्हारे अंदर ही मर गया है। उफ। ये तो बहुत उदास करने वाला विचार है। बिल्कुल। ये आंतरिक मृत्यु की बात है एक तरह से। आंतरिक मृत्यु। हाँ, मतलब इंसान सांस ले रहा है, जी रहा है, पर शायद उसका जो असली सार था, उसका चंदन, वो कहीं खो गया है, मर गया है। ये दिखाता है कि बाहर से सब ठीक चलते हुए भी अंदर से इंसान कितना टूट सकता है या खत्म हो सकता है। और यहाँ भी चंदन का इस्तेमाल शायद वही खोई हुई पहचान या जज्बे का प्रतीक। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है, वो मासूमियत या वो स्पिरिट। तो हमने द राठौर साहब के इन कुछ कोट्स के जरिए मतलब प्रकृति के रूपक, रिश्तों की अहमियत, भाग्य की पहेली और इंसान के अंदरूनी संघर्ष जैसे कई पहलुओं को छुआ। हाँ, और कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया है। सही में। और खास बात यह है कि ये पंक्तियां बहुत रॉ लगती हैं, बहुत ईमानदार। हाँ, बनावट नहीं है। बिल्कुल सीधी चोट करती हैं और पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करती हैं
अपनी तरह से मतलब निकालने की पूरी छूट देती हैं। शायद यही इनकी खूबसूरती है। शायद। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को, जी। कि जिस तरह इन कोट्स में प्रकृति को इंसानी जज्बात समझने का जरिया बनाया गया है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से मेटाफर्स इस्तेमाल करते हैं? अच्छा सवाल है। और जीवन की इस भागदौड़ में अपने अंदर के उस चंदन को, अपने असली सार को बचाए रखने का आखिर क्या महत्व है? सोचने वाली बात है।